लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरे देश में प्रचार प्रसार जोरों पे हो। इसको लेकर सभी पार्टियां पूरे जमीनी स्तर पर प्रचार में जुटी हुई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी देश में जो अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार में दिखते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर दिल्ली की बात करें, अगर दिल्ली की 7 सीटों की बात करें, वहां वो प्रचार प्रसार करते हुए नहीं दिख रहे। आखिर क्यों? इससे इनके लिए ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया हेड अनिल भारद्वाज जी, और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस के। सर, क्या बात है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली में प्रचार प्रसार करते नजर नहीं आ रहे? नहीं, देखिए, जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व है, जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, जो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा बड़े प्रचारक के रूप में अगर बात करें और जिनको सबसे ज़्यादा जनता में समर्थन है, जनता जिनको चाहती है, वो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय प्रियंका जी हैं और आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। इनका जो टाइमिंग होती है, जब पोलिंग की डेट आती है आसपास, तब उस समय इनकी रैलियां या इनका रोड शो लगाया जाता है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि कैंडिडेट का जो लास्ट फेज है, जो कंपेनिंग का लास्ट फेज है, जब पोलिंग का फेज आता है, उस समय बड़े नेताओं की रैलियां या रोड शो इफेक्ट करना चाहिए। वो हमारे वोटर को सीधा सटीक तौर पर जो हमारा संदेश है, जो कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस का, वो जाए। तो हमने पहले भी बताया था कि 17 तारीख से दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है और 17 से 23 के बीच हमारे ये स्टार प्रचारक दिल्ली में रहेंगे और निश्चित तौर पर जनसभाएं या रैली या रोड शो, जो भी जरूरत हमारे कैंडिडेट जहां महसूस करते हैं, उसके अनुसार कार्यक्रम बनाया जा रहा है। और 18 तारीख को हम कह सकते हैं राहुल जी आगाज कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी 18 तारीख को अशोक विहार के रामलीला मैदान में, जो चांदचौक लोकसभा का हिस्सा है, उसमें पहली रैली 18 तारीख शाम 6 बजे कर रहे हैं। तो उसके बाद ये सिलसिला लगातार चले। जिस तरह से प्रचार प्रसार की बात करें, दिल्ली में लगातार आप लोग प्रचार कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो जो 3 सीट जो आपका है, 4 आम आदमी पार्टी का, 3 सीट आपका है तो गठबंधन ही, लेकिन 3 सीट जो आपका है, वहां कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कुछ कमी नजर नहीं आ रही है? नहीं, देखिए, हमारा जो गठबंधन है इंडिया अलायंस का, वो बहुत मजबूत है और उसमें बहुत अंदर एक पूरा कोऑर्डिनेशन है प्रॉपर। जहां जिसकी ज़रूरत होती है, अगर आम आदमी पार्टी के किसी कैंडिडेट को पर्टिकुलर हमारे यहाँ से किसी स्टार प्रचारक की या नेता की ज़रूरत है, तो हम उनको पूरा करते हैं। हमारे कैंडिडेट्स को भी जो लगता है कि भाई कौन होना चाहिए, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि कल, जो बीता हुआ कल है, उसमें श्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे तीनों लोकसभा के कैंडिडेटों के लिए चांद चौक में, मॉडल टाउन में और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जहांगीरपुरी में रोड शो किया, हमारे कैंडिडेट्स के साथ किया। और मैं समझता हूं कि जितना बड़ा जन समर्थन वहाँ था, वो दिखा रहा है कि इंडिया अलायंस के साथ लोग लगातार, काफिला बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और एक भरोसा और विश्वास इंडिया अलायंस में दिल्ली में खड़ा हो गया। हमारे कैंडिडेट जो है निश्चित तौर पे जीत की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे मैंने कहा 18 तारीख को राहुल जी आएंगे, ये जोश और भरोसा और बढ़ेगा। फिर प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शायद राहुल जी दोबारा भी, उम्मीद है हमें कि वो समय देंगे दिल्ली के तीनों उम्मीदवारों को। तो आप देखेंगे कि हमारा जो अलाइज है वो सातों सीटें। क्या राहुल जी के साथ अरविंद केजरीवाल भी दिखेंगे क्या? नहीं, जो कार्यक्रम साझे, अगर कहीं कोई मंच शेयर या कोई बात है, जैसे आपने देखा होगा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की के साथ संजय सिंह के, इस तरह जहां जिसकी जरूरत है, जो कैंडिडेट की डिमांड है। अब ऐसे अलग अलग फेज में चुनाव चल रहा है, कई फेज में चुनाव है। तो जैसे श्री राहुल गांधी जी का रायबरेली में खुद का चुनाव 19 तारीख को, लेकिन वो समय दे रहे हैं 18 तारीख को दिल्ली के चांद चौक में कर रहे हैं। तो वो अलग अलग समय निर्धारित हैं और जहां जरूरत होगी उसी अनुसार स्ट्रेटेजिकली एक चुनाव की रणनीति के तहत हम उसका भी तय करेंगे। अनिल जी, आप मीडिया हेड हैं तो नॉर्मली लगातार आपके सामने कई अध्यक्ष आए, चेंज होते हैं, बदलते हैं। जो पिछले अध्यक्ष थे, उनके जाने के बाद कहीं थोड़ी बहुत स्थिति तो गड़बड़ तो नहीं हुई थी कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे भरोसा रखता है हमारी सेंटर की लीडरशिप की। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी में पूरा विश्वास दिल्ली में कांग्रेस परिवार को है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को उन पर भरोसा है। जब कोई इलेक्शन आता है
तो इलेक्शन में आप देखते हैं कि सारी चीज़ें किसी मन मुताबिक नहीं हो पाती। अलग अलग लोग उम्मीदवारी मांगते हैं, अलग अलग लोग उम्मीद रखते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे कैंडिडेट होना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति डेवलप होती है। लोग तो कह रहे थे कांग्रेस में टिकट मांगने वाले नहीं रहेंगे, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा टिकट मांगने वाले थे, आपने देखा। और अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे साथ मेरे पक्ष में फैसला होना था, नहीं हुआ, तो चुनाव में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लोग फ्यूज बनाने को भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। कुछ लोग उधर गए, कुछ लोग हमारी तरफ भी आए। दिल्ली के एक बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी ने भी कांग्रेस ज्वाइन करी, और भी निचले स्तर पे काफ़ी लोगों ने ज्वाइन की। तो ये आना और जाना चुनाव में एक बड़ा स्वाभाविक सा हुआ है। और आज जो हम समझते हैं कि जो लोग गए, अगर आप उनकी चर्चा कर रहे हैं पार्टी में, तो निश्चित तौर पर आज पूरी पार्टी पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है। तब तो लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ ये भी जा रहे हैं वो भी, लेकिन आज आप देखिए पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और ना सिर्फ उन 3 सीटों पे जहां हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हाथ का सिंबल है, बल्कि वहां भी जहां इंडिया अलायंस के तहत झाड़ू का सिंबल है। तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है, हमारा संगठन हमारे नेतृत्व के साथ खड़ा है, दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस नेतृत्व के साथ खड़ा है। इसमें कोई भ्रम नहीं है, किसी तरह का कोई भी 0% भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं। बीजेपी के सातों सीट 2 बार से, मतलब लोकसभा की सातों सीट पे बीजेपी 2 बार से है। तीसरी बार भी वो दावे कर रहे हैं कि उन्हीं के पास जाएगी। फिर आप कैसे कर सकते हैं कि आप देखिए, अगर अगर उनके दावों में दम था, तो जिन उम्मीदवारों को उन्होंने पिछले 2 चुनाव में उतारा था, 7 उनको दिल्ली की जनता ने बहुमत दिया, अपना अपना भरोसा दिया, उन्हें चुन के पार्लियामेंट में भेजा। 304 करोड़ रुपए लगभग उनको सांसद निधि में इनको प्राप्त भी हुए। अगर इन्होंने काम किया होता और रिपोर्ट कार्ड अच्छा होता, तो क्यों बीजेपी ने 6 चेहरे बदल दिए साहब? बीजेपी अगर ये सोचती है स्ट्रेटेजिकली के चेहरे और नाम बदलने से वो उनको जीत मिल जाएगी, उनकी उनका जो विरोध है खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर 6 उम्मीदवार बदलने की वजह से मैं कह सकता हूं बीजेपी ने दिल्ली में पहले ही हार स्वीकार कर ली है। और जो उम्मीदवार बदले गए हैं, वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप उनके काम नाकाम को, नाकामी को, उनके नकारेपन को आपने मोहर लगा दी खुद बीजेपी ने कि ये तो काम के नहीं रहे, इनको तो हमने बदल दिया। आप साहब नए को तो, जिन पे भरोसा आपने 10 साल किया, 2-2 बार जिन्हें पार्लियामेंट भेजा, जब वो काम नहीं कर सके, जब दिल्ली में जो जो कोरोना से लेकर अलग अलग समय में जो वक्त आया, आपके स्वास्थ्य मंत्री भी काम नहीं कर सके, तो आज इन नयों पे कौन भरोसा करेगा भाई? क्यों करेगा? दिल्ली के मतदाता बहुत जागरूक है, इस बार वो परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। बदलाव की एक बड़ी बयार है दिल्ली में, और वो हमें महसूस हो रही है। और निश्चित तौर पर 7 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। परिवर्तन जो बीजेपी ने 6 उम्मीदवार करा है, हम एक को भी बराबर कर देंगे, 7 हारेंगे बीजेपी। क्या बीजेपी का दावा जो है 400 पार के किया, उसमें सेंध लग सकता है? सेंध लग तो नहीं सकता, सेंध लग गया है वहां तो कहीं। अब दावेदारी तो आप कुछ कर लीजिए अपनी तरफ से, आप जितने 543 भी कह लेते तो हम उसमें 540 पे भी हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन जनता बदलाव के मूड में, जनता कहीं ना कहीं, चाहे युवा वर्ग हो जो बेरोजगारी की हताशा निराशा से जूझ रहा है, जिसको ठगा और छला हुआ महसूस कर रहा है, चाहे महंगाई बढ़ती हो। राहुल जी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की उसमें बड़ी स्तर पे लोगों का दर्द छलका, लोगों की परेशानियां सामने आई, और उसी को हमने न्याय पत्र के रूप में, अपने विजन डॉक्यूमेंट्स या मैनिफेस्टो के रूप में श्री राहुल गांधी जी ने रखा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी हार रही है, इंडिया अलायंस जीत रहा है। तो क्या लगता है इस बार INDA गठबंधन सरकार बनेगी? मैं कह रहा हूं, ये मेरे कहने से नहीं बन रही है, ये लोगों की जो यहाँ पीड़ा दर्द परेशानी थी वो इस स्तर पे हो गई। आपको याद हो दुष्यंत जी का एक शेर था कि हो गई है पीड़ परवस्सी अब पिघलनी चाहिए। इतनी पीड़ा इतना दर्द कभी तो समाप्त होगा ना, कुछ कुदरत भी देखती है। हो गई है पीड़ परवस्सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही है दोस्त, तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन परिवर्तन की आग जलनी चाहिए। अब तो बदलाव की बयार है,
परिवर्तन तय दिख रहा है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज जिस तरह का लोगों का रुझान है, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग वर्ग के लोग, आम दिल्ली के और एनसीआर की बात करें, आसपास के स्टेट्स में बात करें, जहां बीजेपी का दावा था स्वीप है, क्लीन स्वीप है, सारी जीत रहे हैं, तो आज क्या परेशानी है साहब? ये तो दिल्ली में किसान बैठे, एक साल बैठे, 600 से 700 किसानों की उस आंदोलन में डेथ हुई। आपकी आपकी संवेदनशीलता कहाँ थी? आपका एक वजीर जाके, एक बड़ा कोई मंत्री जाके, कोई मंत्रियों का समूह जाके 35-40 किलोमीटर लुटियन से आप किसानों के आंसू पहुंचने तक नहीं गए। तो आज किसान, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, आपने बहुत कुछ साधा लेकिन वोट नहीं साध सके। तो आज जो परेशानी है, वो नौजवान जो 2 करोड़ रोजगार के लिए, जिसके लिए आपने वायदा किया 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, वो 20 करोड़ नौकरियां तलाश रहा है भाई। वो हताश है, निराश है, उसको महसूस हो रहा है कि सरकार के इस झूठे वायदे ने, इस झूठे उसने आपको सबसे बड़ा आकर्षण था उस नारे में, आज वो छला हुआ महसूस कर रहा है। वो नौजवान अपनी निराशा को वोट में तब्दील करेगा। वो लोग जिनके साथ आपने अलग अलग समय में अलग अलग बातें की, आज महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने डिलीवर तो कुछ नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि एक एक वर्ग, आज महंगाई जब 400 से 414 का गैस सिलेंडर होता है, तो माननीय मंत्री जी जो केंद्र में मंत्री हैं, उस सिलेंडर के साथ बड़ी फोटो चली थी लगातार, और ये कहा गया था अरे क्या हो गया, हमने तो साहब 62 साल में सिलेंडर का रेट 414 रुपये पहुंचाया था, आपने तो 10 साल में 1000 से पार कर दिया सिलेंडर को। गैस का सिलेंडर 1100 रुपये में। आप महंगाई की बात करते हैं, आप कहते थे, वो बाबा जी मुझे याद है जो कहते थे कांग्रेस आ जाए, वो बीजेपी आ जाएगी, बदल दीजिए, या तो आपका पेट्रोल डीजल 50 रुपए से कम कर देंगे। 50 रुपए से कम की बात करने वाले लोगों के राज में 100 रुपए पार कर गया, सैकड़ा बना दिया डीजल और पेट्रोल ने। तो जिम्मेदार कौन है? इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? इस बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? किसानों को एमएसपी ना देने का जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार हैं उन्हें निश्चित तौर पर इस बार वो परास्त होंगे। जिन लोगों ने अहंकार का एक बड़ा आवरण ओढ़ रखा था, अब पता लग रहा है ना कि जब बीजेपी का दावा तो है कि 4 चरणों में जो चुनाव हुआ है अभी उसमें 278 सीट पर ला चुके हैं। मैं तो अभिषेक जी दावे को तो मना ही नहीं कर सकता कि दावा तो कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन दावे और हकीकत में बहुत अंतर है तो जमीन। सर आपकी पार्टी जीत के आती है, अगर सरकार बनाती है, तो 5 कौन से काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नौजवान को रोजगार के साथ जोड़ने का हमारा संकल्प है। हमने कहा है कि जो योग्य शिक्षित नौजवान है, उसे जब तक नौकरी नहीं मिलती, उसे 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप हम सालाना देंगे। महिलाओं को विशेषकर मान सम्मान के साथ उनको व्यवहारिक रूप से स्ट्रेंथन करने के लिए महिला न्याय के तहत 1 लाख रुपए सालाना हम महिलाओं को देंगे इस देश में। जहां हमारा तीसरी बात है कि किसानों को हम बात कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग के दर्जे पर हम एमएसपी देने की बात, किसान को न्याय देने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि किसान को सही दाम, नौजवान को रोजगार, और महिलाओं को मान सम्मान और 1 लाख रुपए की राशि। साथ ही जो छोटा व्यापारी है, आप देखिए बड़े पूंजीपतियों की ये सरकार बनी हुई नजर आ रही है, ये बड़े औद्योगिक घरानों की सरकार नजर आ रही है। आज छोटे व्यापारी की हालत क्या है साहब? आज दुकानदार की हालत क्या है साहब? दिल्ली में इतना बड़ा सेक्टर होता था लघु उद्योग का, कुटीर उद्योग का, टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री का नेटवर्क था दिल्ली, आज क्रैश हो गया। आज हालत ये है कि दिल्ली जैसे शहर में छोटे व्यापारी पे अपनी रोजी रोटी नहीं है। जो 50 को, 40 को, 100 को, 80 को रोजगार देता था, उसके पास खुद के पास रोजी रोटी नहीं है। तो दिल्ली शहर में कोई 800-1000 किलोमीटर से आता था, उसको भी रोजगार मिलता था अभिषेक जी। तो आज हमारा कहना है उस छोटे व्यापारी को कांग्रेस मदद करेगी, उसके लघु उद्योगों को कांग्रेस मदद करेगी, कांग्रेस खड़ा करेगी नौजवान को उसके साथ भी नए पूंजी के साथ, ये भी हमारी कोशिश है। तो ये हमने 4-5 जो हमारी प्रायोरिटी है मैंने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस मीडिया हेड अनिल भारद्वाज जी, और पूर्व में ये विधायक भी रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता तो कांग्रेस के हैं ही। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार
इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, भले बीजेपी दावे बहुत कर ले। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।